विकिपीडिया से भी रफली एक बार देख लो, 2 ही लाइन मतलब समझना है कि वैसोप्रेसिन का काम क्या है। हाँ, मिक्टुरेशन क्या होता है ना, जो आप लोग यूरिनेशन करते हैं उसमें वाटर को, जितना भी नीडेड वाटर है उसको वापस बॉडी में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अगर मान लीजिए बहुत देर तक अगर वॉशरूम आप नहीं जाते हैं तो वाटर को पूरा खींच लेना, ये सारा चीज़ जो है, यूरिन आप बाद में फिर जाइएगा तो देखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है। क्या करता है, उसमें से जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वैसोप्रेसिन रिलीज होने लगेगा। कैसे होगा, तो आपका जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर नहीं, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे वही पेशाब की थैली जो होती है वो एकदम डिस्टेंटेड हो जाती है। क्या हो रहा है, उस पर पूरा दबाव बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। और मान लीजिए गर्मी है तो क्या हो रहा है, जैसे ही दबाव बढ़ा वैसे ही वैसोप्रेसिन एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, वाटर जितना है ना उसको वापस बॉडी में एब्जॉर्ब करा लेगा। ठीक है, तो मिक्टुरेशन की प्रक्रिया जो होती है ना, मिक्टुरेशन मतलब वॉशरूम जाने की, यूरिनेशन की प्रक्रिया को ही मिक्टुरेशन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। क्या बोलते हैं, मिक्टुरेशन। ठीक है, उसको और लिखवा देंगे, चिंता मत करिए। आज मतलब आज तो है, स्लाइड्स हम भेज देंगे इस वीकेंड। हार्मोन्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर हम लोग वाइटामिन्स में जा सकें। नेक्स्ट हार्मोनल ग्रंथि जिसकी हम लोग बात करेंगे वो कौन सी है, थाइमस। थाइमस की हम लोग बात कर चुके थे। थाइमस कहाँ, दोनों फेफड़ों के बीच में एक ग्रंथि होती है, वो थाइमस कहलाता है। थाइमस बहुत छोटा सा होता है और उसमें से थाइमोसिन नाम का आपका क्या हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये थाइमोसिन कब निकलेगा, जब भी आप पे कोई फॉरेन अटैक हो रहा है या फिर आपके बॉडी में रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोशिका जो हैं उनको उत्तेजित करने के लिए थाइमोसिन रिलीज करता है। मतलब थाइमोसिन रिलीज होता है थाइमस से। वो बोलेगा कि भाई अभी तुम पे अटैक हुआ है, फॉरेन अटैक हुआ है, तुमको कोई घाव हुआ है, तुम्हारे अंदर कोई कीड़ा घुस गया है, तो वो क्या करेगा, थाइमस यहाँ पे मौजूद होता है, थाइमस से थाइमोसिन निकलेगा और ये 2 तरह के रोग निरोधक जो आपके कोशिकाएं होती हैं उसको उत्तेजित करता है। कौन सा होता है 2 कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नाम का आपका तत्व है जो बोन मैरो से निकलता है। बोन मैरो जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, हाँ, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं हमारे, लॉन्ग बोन्स पे कौन कौन है, फीमर, ये इधर नीचे वाला है, ये और ये जो हमारा हड्डी होता है, देखते हैं ना, मुर्गा होता है तो कैसे बोलता है, पूरा चूस के खाओ, उसके बीच में भी लोग दांत से चबा के फिर बीच वाला भी खाते हैं ना, तो वो क्या है, दैट इज बोन मैरो। बोन मैरो में से रिलीज क्या होगा, आपके कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो कि रोग निरोधक क्षमता करने वाली होती हैं वो बनाती हैं। खून भी वहीं से बनता है। ठीक है, वहाँ की जो कोशिकाएं होती है बोन मैरो में, उसको ऐसे समझिए, अच्छा ये बताइए ये किसका तस्वीर लगा हुआ है, ये कौन सा जानवर है, हाँ कौन सा पांडा, ये तो पांडा नहीं दिख रहा है, पांडा तो वाइट और ब्लैक होता है, ये कैसा है, हाँ रेड पांडा। क्या है इसका स्टेटस, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्या है, और कहाँ पाया जाता है, भारत में मिलता है ये, भारत में तो नहीं मिलता है, गलत, भारत में नहीं मिलता है, हम देख के आ रहे हैं तो नहीं, दार्जिलिंग, हाँ दार्जिलिंग का जू में हम लोग गए थे कॉलेज की तरफ से, सन जेवियर्स कॉलेज में, फाइनल ईयर जो जीव विज्ञान के होते हैं लोग, उनको एक्सकर्शन में कॉलेज लेके जाता है। ठीक है, ऐसा भी कॉलेज होता है ना, तो हम लोग को ले गया था दार्जिलिंग और हम लोग मैम लोग के साथ रह गए थे, बाकी सब स्टूडेंट जू में और हम लोग बाहर खाली सामान खरीद रहे थे मैम लोग के साथ। लास्ट में हम लोग जाके देखे रेड पांडा इज़ देयर, ये दार्जिलिंग के जू में मिलता है। ठीक है, इसकी स्टेटस बताइएगा, इन्वायरमेंट का अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछता है इसके बारे में रह के। एनीवेज चलिए,
देखिए ये रहा थाइमस, है ना, दोनों फेफड़ों के बीच में रहेगा थाइमस, और या बोलिए दिल भी ऑलमोस्ट इसी साइड में लोकेटेड है। थाइमस से निकलता है जो कोशिका, उसको बोलते हैं थाइमोपोएटिन। यही कोशिका थाइमोसिन रिलीज करती है। थाइमोसिन अगर छोड़ रही है, थाइमोसिन छोड़ रही है तो क्या कर रहा है, बाकी जितने भी बॉडी की अलग ऑर्गन्स हैं जहाँ से हमारा रोग निरोधक कोशिका बनेगा, उसको प्रेरित करेगा, भैया बनो, इस आदमी को सुरक्षित रखो। उम्र के साथ क्या होता है, ये थाइमस ख़त्म हो जाता है। जैसे ही 40s 50s, अब तो लोग बहुत कम एज में ही, आप खान पान ठीक नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपना वेट मेंटेन नहीं करेंगे, हम लोग सब में कुछ ना कुछ डैमेज रहेगा। ये थाइमस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और बुढ़ापे में ये गायब हो जाता है। इसलिए बूढ़े लोग ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं, उनकी ये जो ग्रंथियाँ हैं ये गायब हो जाती हैं। जैसे अभी हमारे पेरेंट्स जिस एज में हैं ये ऑलमोस्ट डिजेनरेट हो चुका होगा। तो जो भी रोग निरोधक कोशिकाएं हैं उसको प्रेरित करने के लिए कोई नहीं रह गया, तो वो अपने भरोसे चल रहा है, समझे। इसलिए कोविड में बूढ़े और बच्चों को थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कहा गया था। थाइमस, इससे निकलता है क्या, थाइमोसिन। वो क्या करता है, बाकी रोग निरोधक कोशिकाओं को प्रेरित करता है। ठीक है, समझ गए हैं। और विथ एज क्या होता है, व्हेन यू एज ये डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, थाइमोसिन लिखिए, लिखिए थाइमोसिन। थाइमोसिन ग्रंथि, अंग्रेजी वाले कौन कौन है, बस एक है, अच्छा लिखो थाइमस, सर थाइमोसिन लिखवा दिए, सॉरी थाइमस। थाइमस ग्रंथि लिखिए थाइमस ग्लैंड, अंग्रेजी वाले थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, हेलो, हाँ, थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के मध्य में मौजूद होती है। दोनों फेफड़ों के मध्य में, मध्य के आसपास मौजूद होती है। ठीक है। The thymus is found in between the lungs near to the heart. Thymus is found in between the lungs near to the heart. थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच में, मध्य के आसपास, हृदय के आसपास, मध्य हृदय के आसपास मिलती है। मध्य कॉमा हृदय के आसपास मिलती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोपोएटिन नाम की कोशिकाएं, थाइमस ग्रंथि से थाइमोपोएटिन नामक ग्रंथियां, थाइमस से थाइमोपोएटिन कोशिकाएं थाइमोसिन नामक हार्मोन रिलीज करती है। थाइमोसिन नामक हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, थाइमोसिन नामक हार्मोन रिलीज करती है। थाइमस contains thymopoietin cells which releases thymosin hormone. Thymus has thymopoietin cells which releases thymosin hormone. थाइमोसिन हार्मोन का कार्य रोग निरोधक कोशिकाएं, थाइमोसिन हार्मोन का कार्य रोग निरोधक कोशिकाएं, डैश दे के लिखिए, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, लिखना बता रहे हैं, एक मिनट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, रोग निरोधक कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, देखिए यहाँ पे बी
lymphocyte and T lymphocyte। रोग निरोधक कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट एवं टी लिम्फोसाइट को प्रेरित करना होता है। ठीक है। थाइमोसिन stimulates the B lymphocyte and T lymphocyte formation। शॉर्ट में समझिएगा, अगर जो समझा रहे हैं उसको कहीं कॉर्नर में बना लेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, बोन मैरो होता है ना, हमारी जो सबसे लंबी हड्डियां हैं उसके बीच में कुछ ऐसे ट्यूब न्यूमा होता है, इसमें कुछ हमारे सेल्स बहते हैं, कोशिकाएं होती हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं जो होते हैं वो हीमोपोएटिन सेल्स बोलते हैं इसको। इसी से आगे जाके ये जब बड़ी हो जाती है सेल्स, ये तरह तरह के विभिन्न रोग निरोधक कोशिकाओं में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि WBC, RBC, इयोसिनोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसी तरीके से ये आगे बनता है। समझ गए? तो हमारा बोन मैरो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोन मैरो के अंदर जो कोशिकाएं हैं वही आगे जाके खून बनाती हैं। खून के जितने अन्य कोशिकाएं हैं जो हमें रोग निरोधक क्षमता देंगे वो सब बनाती है। ठीक है, इतना ही याद करिए। इसमें और भी चीज़ है लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए हम आपको सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब लिखिए, बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस ग्रंथि ध्वस्त होना शुरू कर देती है। विथ एजिंग द थाइमस ग्लैंड starts to degenerate। With aging, thymus gland starts to degenerate। Thus, the immune system of elderly का स्पेलिंग यहाँ है, elderly immune system of the elderly becomes weak। बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस ग्रंथि ध्वस्त होने लगती है, जिसके कारण बुढ़ापे में रोग निरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, हमारा ये थाइमस हो गया कंप्लीट। थाइमस में ज़्यादा कुछ नहीं है, और थाइमस आई डोंट थिंक JPSC को बहुत समय लगेगा थाइमस से पूछने के लिए। देख रहे हो ना, एयर पॉल्यूशन पूछा है कोर्स में। नंदन, क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो मेरे को फोटो खींच के। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग।
देखिए आप लोगों को कल बताया था ना ग्रेव्स डिजीज़, मेरे को लगा इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रेव्स डिजीज़। थायराइड हार्मोन के निकलने से ज़्यादा निकलने से ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड। देखिए ये हमारी किडनी है। ठीक है, अब ये आपको जो फोटो दिखाया, देखिए हमारा किडनी यहाँ पे लोकेटेड होता है लीवर और स्टमक के जस्ट नीचे। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का मुख्य काम होता है जितने भी हमारे पास तरल पदार्थ होते हैं उसको छान के उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो शरीर को दे देना, और जो उसमें से हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको यूरिन में बहा देना। वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जितना हमें ज़रूरत है उतना हम लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप दवाई खाते हैं, मान लीजिए वाइटामिन्स या कुछ भी ले रहे हैं, तो देखिएगा डॉक्टर की सलाह रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। ऐसा क्यों? ज़्यादा पानी इसलिए बोला जाता है पीने के लिए ताकि आपका जो भी वेस्ट है ड्रग का, जो भी दवाई आप खा रहे हैं वो सब यूरिन के थ्रू पास हो जाए। कोई पॉइज़न भी खाया अगर मान लीजिए और डॉक्टर के पास ले गए, तो देखिएगा डॉक्टर हमेशा बोलता है अगर पेशेंट को यूरिन हो गया है, यूरिनेशन कर दिया है, तो समझिए सेफ़ है। मतलब जो भी वो ड्रग चढ़ा रहे हैं वो पॉइज़न जो है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। ठीक है, तो किडनी जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, हमारे को मेक और ब्रेक करता है और उसकी ख्याल रखनी चाहिए हमें। जैसे अगर आप बादाम वगैरह सुबह में खाते हैं तो उसको फुला के खाइए, क्योंकि विथ एज अगर आप इतने हार्ड नट्स खा रहे हैं तो किडनी पे लोड बढ़ता है। मैगी, चाउमीन, ये सब जो भी खा रहे हैं किडनी पे लोड बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। ठीक है, और भी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो किडनी गया सबसे पहले। देखो पानी पीना शुरू, पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं। ठीक है, तो पानी पीते रहना चाहिए, पानी को इग्नोर मत करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पानी। और किडनी को जितना पानी दीजिएगा वो उतना खुश रहेगा। देखो सौरभ को डर गया, हमको भी डरा दिया। तो क्यों सौरभ, याद दिला दिए तुमको? हाँ, तो इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सब लोग पानी ब्रेक ले लीजिए, पी लो। ठीक है, और प्लास्टिक की बोतल से पीने से किडनी को बहुत तकलीफ होती है। क्या चीज़? स्टील वाला भी है तो उसको यूज़ करिए, है ना। आज इसी पे मेरा भाषण है नेशनल टीवी पे, डीडी नेशनल पे यही चीज़ के लिए आज बुलाया गया है। 4 बजे प्रोग्राम है जहाँ प्लास्टिक पे ही चर्चा होगा। हाँ, यूट्यूब में आ जाता है, सारा प्रोग्राम है यूट्यूब में। ठीक है, तो आज है प्रोग्राम एज अ पैनल एक्सपर्ट। क्या बोलना है? यही जो तुम लोग को बोलते रहते हैं। वहाँ बोलेंगे तो वैल्यू है, यहाँ बोलेंगे तो वैल्यू नहीं है। बात तो यही है, तो फिर प्लास्टिक का बॉटल क्यों? हमको दिख रहा है सबका प्लास्टिक का बॉटल। खिलवाड़ मत करिए अपने लाइफ के साथ। हाँ, बोतल फेंक दिया है, अच्छा है ना। स्टील कंपनी को हमको पैसा देना चाहिए ना उन लोग का। वाह, बहुत अच्छा। नहीं, इट इज़ वेरी सीरियस।
सही में ये बहुत ही सीरियस बात है, और साथ में और भी एक्सपर्ट आएंगे आज, तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर, देखिएगा कि आपकी मैडम है तो जो आपको बोलते रहती है वही बोलेगी, ऐसा थोड़ी टीवी के लिए अलग आप लोग के लिए अलग। ज्ञान ज्ञान है, और नहीं भी फोकस मिलता तो भी बोलते है ना, उससे ज़्यादा अच्छा तो हम लोग की मम्मी लोग बोल लेती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू पॉइंट, सो किडनी का फंक्शन हम लोग जानते हैं। किडनी में भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन हम लोग को किडनी जैसे कि रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन को प्रमोट करता है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इस पे उतना फोकस मत करिए, क्यों? किडनी को उतना वैल्यू नहीं दिया है एनसीईआरटी, तो हम अपन भी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। हमें जेपीएससी पे रहना है, बताने के लिए बहुत कुछ है जो 4-6 साल तो पढ़ाता है आदमी। किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि होती है, यही सबका जीवन जो है ना डिस्टर्ब करके रखी हुई है। किडनी के ऊपर देख रहे हैं कुछ पीला पीला छोटा छोटा देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, हिंदी में भी एड्रिनल ग्रंथि ही बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये सबका जी का जंजाल यही करके रखा हुआ है, दिस इज दी मेन कल्प्रिट। जो आज हम लोग को स्ट्रेस होता है इसी की वजह से होता है। तो आप बोलोगे काट के फेंक दीजिए, काट के अगर फेंक दोगे तो और काम नहीं होगा। ये देखिए कैसा है, तो ये किडनी के जस्ट ऊपर में मौजूद होता है। थैंक यू। तो ये देखिए आप, किडनी के जस्ट ऊपर में ये ग्रंथि मौजूद होती है, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी आवश्यक ग्रंथि है कि आपको भूत देख लिए भागना है कि वहीं स्तब्ध खड़े रहना है या फिर डंडा उठा के भूत से लड़ना है, ये सब यही ग्रंथि तय करती है। आज जितने लोग परेशान हैं, आप चाहे हम, जितने लोग परेशान हैं इसी ग्रंथि के कारण। यही देता है स्ट्रेस हार्मोन, बोलते हैं ना स्ट्रेस हो गया हमको, तंग मत करो। हम अभी डिप्रेशन नहीं, डिस्प्रेशन में हैं, सुने कि नहीं? हाँ, डिप्रेशन नहीं बोला, हमसे बात मत करिए, अभी हम डिस्प्रेशन में हैं। तो वो भाई साहब को यही ग्रंथि तंग कर रही थी। इस ग्रंथियों के अंदर जो हार्मोन मौजूद है, ये आपको अभी इसमें कौन कौन से हार्मोन मौजूद हैं उसको हमको देखना है। यही सवाल बैकलॉग में जेपीएससी की करी थी कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले 2 हार्मोन और उनके कार्य बताइए, ये सवाल था। जेपीएससी की आदत भी है कि वो क्वेश्चन रिपीट करता है। बैकलॉग में पूछा लेकिन इसमें नहीं पूछा, इसके पास क्वेश्चन ही नहीं था। एयर पॉल्यूशन लाइफ साइंसेज में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस आप जानकारी रखिए, लिखने की क्षमता बढ़ाइए। लास्ट में हम 1-2 कुछ होमवर्क देंगे आज की क्लास में, उसको करके लाइएगा। बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिए, सैटरडे संडे है, हम स्लाइड आज नहीं तो कल तक भेज देंगे हार्मोन का पूरा, उसको रिवाइज कर लीजिए। नहीं भी तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, हमको ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, ये सब जानकारियाँ आपको थी? सही बताइए। तो जानकारी किस लिए? कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अगर एक ऑफिसर, मान लो एक ऑफिसर घिस तिर के बन गया डॉक्टर, ये डॉक्टर कह रहे हैं, ऑफिसर बन गया, अब उसको हर बार में परेशानी रह रहा है, उसके बाल झड़ रहे हैं, नाखून ये हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, जीना कैसे है, खाना कैसे है, ये सब पता ही नहीं रहेगा, तो वो अच्छे से कार्य करेगा सोसाइटी में? कभी कार्य नहीं करेगा। तो देखा गया है हेल्दी फूड क्या करता है, इकोनॉमी को कितना रुपए देता है? हेल्दी खाना एक इकोनॉमी में कितने रुपए की बढ़ोतरी कराता है? बताए थे ना आपको, 9 रुपए की बढ़ोतरी, $9 की बढ़ोतरी कराता है। भूल गए? पढ़ाई सब उड़ा दिए, ठीक है। पोषण इसीलिए जरूरी है। चलिए देखिए, अब इसको हम ये ग्रंथि को ऐसे नोचे और निकाल के ऐसे आपको दिखाए तो ऐसा दिखेगा, नोचिएगा मत, ठीक है। ऐसे उखाड़े और ऐसे पलटेंगे तो ये अंदर से ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसके 2 भाग हैं, एक अंदर की कोशिकाएं हैं और एक बाहर की है। तो बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल कोर्टेक्स, ठीक है। और अंदर को क्या बोल दिए? एड्रिनल मेडुला, अंदर वाला। तो ये 2 भाग का नाम आप क्यों दिए हैं भाई? क्योंकि दोनों में से अलग अलग हार्मोन निकलता है, इसीलिए।
तो एड्रिनल ग्रंथि लिख के ये फोटो थोड़ा सा बना लें। पहले लिखिए एड्रिनल ग्रंथि, लिखिए एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि किडनी, किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुर्दा, हाँ, वृत्त, प्रिक, अच्छा लिखो। किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये एक जोड़े में मौजूद होती है। एड्रिनल ग्लैंड इज फाउंड above the kidney and it is found in a pair, मतलब दो पीस है आपके पास, राइट और लेफ्ट, है ना। एक जोड़े, ये एक जोड़े में होती है। दो किडनी है, दोनों के ऊपर रहेगा, थोड़ी एक ही के ऊपर रहेगा, समझे? समझा कि नहीं समझा? समझा? समझ गया। अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको कोई ठीक करो, मेरे को इरिटेशन हो रही है। बंद कर दें। सुनाई देता है ना? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? ओके, जा रहे हम भी कुछ ये फौज वौज में चले जाते हैं, नहीं? चलो देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, ये फोटो बना लीजिए। किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स में ऐसे, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई, पानी पीते रहो, मुझे तो चक्कर आ रहा है। उफ। बना लिए? ये जो एड्रिनल मेडुला है, ये वाला एड्रिनल इससे दो हार्मोन निकलता है। एड्रेनलिन, इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, ऐसे ही लिखिएगा फोटो में ही, एपिनेफ्रिन, और दूसरा को नॉर एड्रीनलिन, या हाँ हाँ हाँ, ये एड्रिनल मेडुला का ये दो हार्मोन है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, इसी को एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। किससे निकल रहा है? एड्रेनलिन, एड्रिनल मेडुला से। क्या निकल रहा है? एड्रिनलिन। जब आप नर्वस होते हैं, जैसे अभी मान लो मदन को खड़ा कर दिए, बोले बताओ इसका कैंसर, तो थोड़ा नर्वस, नहीं होगा नर्वस, हमको मजाक में ले लिया, नहीं, कौन डरेगा? कोई नहीं डरता हमसे। एक ज़माना था टीचर से लोग डरते थे,
ठीक है। तो जब टीचर अगर क्वेश्चन पूछे तो फिर एकदम सांस तेज चलने लगता है, अरे बेइज्जती होगी क्लास में। ये फीलिंग कब आती है? जैसे ही सवाल पूछे, सोचिए सिर्फ वो बोल रही है, उससे आपको क्या हो रहा है, आपका किडनी के ऊपर का कोशिका जो है मेडुला, उसमें से एड्रेनलिन निकलने लगा और वो खून में आ जाता है और आपको नर्वसनेस होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगा, एकदम ऐसे ऐसे करके रुमाल से एकदम फेस पोंछने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ कहाँ से हो रहा है? मेडुला से। यही एड्रेनलिन है, नर्वसनेस, हम नर्वसा जाइएगा। कहाँ से? तो एड्रेनलिन मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से, समझ गए? बोलते हैं ना नर्वस आ गए, तो यही इसी के कारण होता है। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये वाला क्या है? नॉर एड्रिनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन नहीं दिख रहा है? NEPHRINE, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। यही दोनों, यही जो एड्रेनलिन मेडुला है ना, यही दोनों हार्मोन को मिला के कहिए तो इसी को बोलते हैं क्या? स्ट्रेस हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन। अचानक से आ गया शेर सामने, क्या होगा? आप भागेंगे कि नहीं भागेंगे? आपका मेडुला एक्टिव हो जाएगा और ये दोनों हार्मोन निकलना शुरू कर देगा। कौन? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। ठीक है, समझ गए? इसी हार्मोन को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। या तो आप भागिएगा, फ्लाइट मतलब उड़ गए, भाग गए ना, बोले कि तो फ्लाइट बोलते हैं ना, फ्लाइट आ रहा है जा रहा है, तो फ्लाइट मतलब भाग गए, अंग्रेजी का दूसरा मीनिंग। और फाइट मतलब लड़ने के लिए तैयार। एक थप्पड़ मारा तो आप भी जड़ के थप्पड़ दे दिए, नर्वस में, नर्वस आके, तो है ना, ये हो गया। अब इससे क्या क्या होता है? तो अलर्ट हो जाता है आदमी, है ना। मान लिया आप जा रहे हैं, रोड पे कोई पिटा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पता चला, बाद में देखें आपका दोस्तवा पिटा रहा है, बस अरे मेरा दोस्त को मार दिया, अरे फ़ोन घुमाए सबको, अरे लड़का लोग सब आओ। तो उस टाइम क्या हो रहा है? पूरा लड़का लोग को बुला लिया, अब कैसे मार दिया, तू कैसे मार दिया, हमरा कैसे मार दियो, फिर जाके एकदम पूरा लड़ाई करता है। वो उस टाइम क्या हो रहा है? मेडुला इतना एक्टिव हो गया है, ये हार्मोन इतना ज़्यादा, और लड़कों में तो ये कंट्रोल में नहीं रहता है। इसका कारण है एक्सेस टेस्टोस्टेरोन, वो कंबाइंड विद दिस, भैया लड़के एग्रेसिव, है ना, भयानक एग्रेसिव, बर्दाश्त ही नहीं होगा। ऐसे एक चाटा लगा दो बस, क्या तेजाब लेके आ जाएंगे, है ना। तो दीज आर, मतलब वो आपका ब्रेन सब जो है ना ओवर पावर कर जाता है, आपको उस टाइम कुछ समझ नहीं आता है, या तो मार ही देना है या तो फिर भाग ही जाना है, ये दो स्थिति आती है। और ये किसके कारण? सिर्फ इसी ग्रंथि के कारण होती है। ये ग्रंथि काट दीजिए, कुछ नहीं होगा, वो आदमी लाचार पड़ा रहेगा, है ना, वो फिर वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा लाइफ को। ठीक, ऐसे ये कुछ टाइम के बाद आप देखिए, अब बोलिएगा ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जब ये हार्मोन कम हो जाए तो एडिसन्स नाम की डिजीज़ होती है। और कैसा दिखता है एडिसन्स डिजीज़ का आदमी? दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब इसको अपना स्ट्रेस हैंडल करने ही नहीं आ रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है ना, देखते हो ऑफिस में कोई कोई लोग होता है चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, उसको बोलता है ना कि हम तो बिन पेंदी का लोटा है, हम तो ढोल हैं, हमको बजा के लोग चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, उसको एडिसन डिजीज़ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग के टाइम में भी हम लोग का भी कभी कभी वो हार्मोन कम निकलता है। जैसे मान लो कोई IAS ऑफिसर आ गया, वो आके आपको डांट दिया, मान लो यहीं पे कोई हेड वेड डांट दिए,
तो उस आदमी तुम चुपचाप सुन लेता है ना। तो ऐसा नहीं कि हार्मोन निकल नहीं रहा है, निकल रहा है, लेकिन आप कम मात्रा में निकल रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल है उस टाइम। हमेशा ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा अगर आपका ब्रेन कंट्रोल में है। तो अब ये स्थिति जब परमानेंट हो जाती है तब ये डिजीज का रूप लेती है। ये नहीं कि एक पल के लिए आपका होता है ना, मम्मी डांट रही है तो क्या तुम लोग मम्मी को भी थप्पड़ जड़ देते हो? ऐसा तो नहीं होता है, सुन लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं ना होता है भाई, होता है तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो इंसान कुछ नहीं करेगा, शांति से रहेगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ बच्चे होते हैं, टीचर इतना डांट देती है, कांस्टेंट स्टिमुलस, कि वो बच्चा भोंदू हो जाता है। इसलिए बच्चा जो पैदा होता है उसको खूब डांटना भी नहीं चाहिए, खूब मारना भी नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा ना दब्बू हो जाता है, बोलते हैं ना दब्बू। तो ऐसा नहीं कि उसको ये डिजीज़ हो रही है। आपको अपने नेक्स्ट जनरेशन को पूरा हेल्दी ग्रो कराना है। वो सवाल पूछ रहा है तो बैठा के समझाइए, ये नहीं कि उसको डांट दिए, मार दिए, डंडा उठाए मार दिए, ये सब नहीं करना होता है। पेरेंटिंग के लिए अलग बुक आती है, उसको ज़रूर पढ़िएगा जब भी आप लोग पेरेंट्स बने, ठीक है। आप देखिएगा कि हम देखे हैं लोगों को, हाउ टू रेज हैप्पी किड्स करके एक बहुत अच्छा नोवेल आता है, आप लोग भी कभी पेरेंट्स बनिएगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप जैसा शुरू से ट्रेनिंग देंगे ना उसको, तो वैसा उसका सक्सेस रेट तय होता है बच्चे का। शुरू से कैसा आप उसको ट्रीटमेंट दिए वैसे ही वो फिर वो ग्रो करता है। अब क्या है, एडिसन्स में क्या हो जा रहा है, हार्मोन निकल ही नहीं रहा है। अब भागना है कि नहीं भागना है, शेर आके खड़ा है वो भी खड़ा है, खा जाओ, इस तरीके का स्थिति हो जाता है। तो एडिसन्स डिजीज़ इज़ लाइक नॉन रेस्पॉन्सिव टू स्ट्रेस कंडीशन। उसी में बोलते हैं कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखा है तो हम लोग मम्मी पापा सबको एडिसन्स ही है क्या? स्ट्रेस आराम से हैंडल कर लेते हैं वो लोग, हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये चीज़ होता है, बहुत सुस्त हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है आदमी का, बहुत ही पतला दुबला एकदम कंकाल नुमा, और कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो एडिसन्स डिजीज़ होता है कब, जब स्ट्रेस हार्मोन का अंडर प्रोडक्शन हो। अंडर मतलब जितनी मात्रा चाहिए उससे कम। आप बोलेंगे स्ट्रेस हार्मोन तो निकलना ही नहीं चाहिए, निकलना चाहिए, नहीं तो आप भागेंगे कैसे? मान लीजिए आग है, सबसे पहले कोई भी बच्चा पैदा होता है, मोमबत्ती जला दो उसके पास, उसको बोलो कि बेटा उसमें मत डालना उंगली, वो सबसे पहले जाके उसी में उंगली डालेगा, है ना, डालता है ना, वो देखने के लिए कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो वंस इट इज़ डन, उसको पता चल गया, पेन हुआ, तो अगर मान लीजिए अगर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, तकलीफ नहीं होगी, तो उंगली ऐसे ही रखा रहेगा, उसका हाथ जल जाएगा, तो लॉस किसको होगा? बच्चा को, आपको। तो स्ट्रेस एक पर्टिकुलर मात्रा में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी अगर हम लोग आप सबका चेक करें और ख़ुद का भी चेक करें, स्ट्रेस हार्मोन एकदम एक्सेसिव हाई होगा, जितना मात्रा में होना चाहिए ना उससे कई गुना ज़्यादा। मदन का तो और ज़्यादा, सोया नहीं होगा ठीक से, नहीं सोया ना, ठीक से सोया है? हम पूछे ठीक से सोया है कि नहीं सोया, नहीं पूछे, नहीं ना, ठीक से। कितने लोग ठीक से नहीं सो के आए, हाथ उठाइए। ठीक है, बढ़िया से, बढ़िया से। तो फिर ये बहुत अच्छे से स्लीप को रेगुलेट कर देता है, स्ट्रेस हार्मोन अगर आप ठीक से अगर आप सोए हैं तो दिस विल बी ऑन ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। तो वही ट्रैवल वगैरह किए, हम तो ट्रैवल किए थे इसीलिए, नहीं तो ऐसे हम मस्त सोते हैं, ठीक है। मैं तो रिसर्च ही यही है। तो एडिसन्स डिजीज लिख लीजिए, एड्रिनल, ये पहले लिखिए, उसमें ग्रंथि में लिख लिए कि एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में बटी होती है, बाहरी एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदरूनी एड्रिनल मेडुला। लिखिए, फोटो बनाया ना। एड्रिनल ग्लैंड इज divided into two parts, adrenal cortex and outer adrenal cortex and internal adrenal medulla. यदि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में कमी होती है, यदि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में कमी होती है, यदि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में कमी होती है,
if there is a under secretion of adrenal hormone, यदि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में कमी होती है तो हमें एडिसन्स डिजीज़ नामक बीमारी होती है। क्या डिजीज़? एडिसन्स डिजीज़। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा और उसका क्या पहचान चिन्ह है, सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, वो लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिए। 4-5 लाइन 1, 2, 3 करके लिख दीजिएगा। वेट लॉस हो जाता है, आदमी वीक हो जाता है, ठीक से उसके शरीर में सुचारू रूप से मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, ये सब लिखिएगा। ठीक है। द अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड लीड्स टू एडिसन्स डिजीज। चलिए बात करते हैं अब। हाँ आगे लिखिए, वो लिख लिए थे ना, एड्रिनल ग्रंथि जो है बाहरी एड्रिनल कॉर्टेक्स एवं अंदरूनी एड्रिनल मेडुला में विभाजित होती है। लिखिए एड्रिनल मेडुला, हेडिंग एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। जो हमें आपातकालीन स्थिति में सौरभ तुम यहाँ से देख के लिख लो। आपातकाल स्थिति में भागने या लड़ने का निर्णय करने में मदद करती है। भागने या लड़ने में निर्णय करने में मदद करती है। क्या बोले देखो, उसमें करेक्शन कर लेना, थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ है इस लैंग्वेज में। आपातकालीन स्थिति में भागने या लड़ने की स्थिति का निर्णय करने में मदद करती है। उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा लैंग्वेज फ्रेमिंग में, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए इमरजेंसी हार्मोन, इन हार्मोन्स को हम कैटेकोलामीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामीन्स। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कैटेकोलामीन्स। हाँ, कैटेकोलामीन्स, CATECHOLAMINES। कैटेचोलामीन्स मत बोलिएगा, कैटेकोलामीन्स होता है, ठीक है, कैटेकोलामीन्स। इसमें क्या होता है, अगर ये हार्मोन निकला जिस भी स्थिति में, तो बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। इसी को बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। ये देखिए, रोंगटे खड़े हो गए। पूछिएगा अपने घर, गांव घर में जाएगा छोटा बच्चा का, रोंगटे खड़े हो गए, इसको अंग्रेजी में बोलो, है ना, तो तब समझाना पाइलो इरेक्शन या फिर गूज बम्प्स, है ना, बोलते हैं ना आई गॉट गूज बम्प्स व्हेन आई सॉ the hero coming out of the hall, ऐसे करके बोलते हैं ना गूज बम्प्स। तो क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये अगर हो रहा है तो समझिए कहाँ से हो रहा है भैया, एड्रिनल मेडुला से कैटेकोलामीन्स यानी इमरजेंसी हार्मोन यानी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, या एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन, ये दोनों निकल रहा है। इसी के कारण ऐसा हो रहा है। समझे? बूझे कि नहीं? मजा आ रहा है क्लास में? चलो गुड।
तो देखिए ये होता है। अब देखिए ये हार्मोन निकलेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले आपका दिल का धड़कन बढ़ा देगा भयानक तरीके से, दिल धक 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 कर रहा है, एकदम नर्वस हो गए, स्वेटिंग कराएगा। और क्या कराएगा, आपका सांस का क्षमता बढ़ा देगा, मतलब कि एकदम रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जैसा 1 मिनट में अगर मान लीजिए 4 बार सांस ले रहे हैं, 4 बार तो नहीं बहुत बार सांस लेते हैं, तो ये आपका 1 मिनट में 40 करा देगा, हार्ट रेट एकदम हाई करा देगा। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट। और ये क्या करेगा ना, ग्लाइकोजन, आपको बताए थे कि हम लोग के अगर शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो उसको शरीर रख लेती है, पिरो के रख लेती है, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन जो आपका बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड फूड है, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, भागना है, लड़ना है, तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जो भी ग्लाइकोजन आप रखे हैं ना उसको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बना देगा, तो खूब सारा आपको एनर्जी मिल रहा है। अब आप लड़ रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज जाएगा, है ना, तो ये करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराता है। देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन मतलब जो ग्लूकोज आप खा के जितना भी खाना पचाए और जितना आप यूज़ किए चलने फिरने में, जो बच गया उसको शरीर किस भाग में रख लेती है, ग्लाइकोजन के हिसाब से। ग्लूकोज कैसा है, मान लीजिए ग्लूकोज ऐसे ऐसे है, कोशिका के अंदर ऐसे ग्लूकोज है, लेकिन ये तो बिखरा हुआ है ना, तो बॉडी कैसे रखती है, एक ग्लाइकोजेनिन टीचर टाइप का आपका एक मॉलिक्यूल होता है, ये सबको अपने साथ में जोड़ते चला जाता है, और इस तरह से पिरो के रख लिया, वो हो गया ग्लाइकोजन। अब ये इमरजेंसी हार्मोन जैसे निकला, अब ये जो है ब्रेक डाउन शुरू कर देगा कि भाई आपस में जो तुम बॉन्ड बनाए उसको छोड़ दो, एक एक ग्लूकोज बाहर जाओ और लड़ाई करो, एटीपी प्रोड्यूस करो, समझे, ये चीज़ करता है। समझे कि नहीं समझे, ये वाला बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं, पचाते हैं, फिर कोशिका के अंदर में किस रूप में जाता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं अंततः वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में, फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, पढ़े थे ना हम लोग। और अगर कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल खाए हो तो अंततः किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कहाँ पे टूटेगा, तो आंत में टूट जाएगा, माउथ में टूटेगा, अंततः आंत में क्या होता है, ग्लूकोज का एक एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको हम इस गोला से दर्शा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज खूब सारा बन गया है, आपके आंत में है। अब ये आंत जो है खींच के आपके खून में ले आएगा। खून जो है, खून कैसे बहता है, पूरा एकदम पाइप जैसा पूरे बॉडी में हमारा नस है, उसी के अंदर खून बहता है। अब उस खून में ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज भी पूरे शरीर में घूमेगा। अब शरीर में घूम रहा है तो जहाँ जहाँ कोशिकाएं हैं वहाँ ग्लूकोज अंदर घुस जाएगा, ठीक है। हर एक कोशिकाओं में खूब सारे ग्लूकोज एक साथ घुस जाएंगे। ग्लूकोज बन गया खूब सारी कोशिकाओं में, समझो ये जो रूम है ये एक कोशिका है, मान लो एक कोशिका को भी देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, ग्लूकोज खूब सारा घूम रहा है, बिखरे हुए तरीके से। तो क्या करता है ना शरीर कि ग्लूकोज को बाद में, डॉली सो मत, पानी पियो, चलो पानी पियो, उसी का पानी लेना तुमको, जाओ फेस दो, क्या जाओ, सो मत, एसी चल रहा, हमको भी नींद आ रहा है, चलो उठ के जाओ, तो क्या। तो देखो तुम लोग पढ़ने आता है कि एसी का मजा गर्मी में लेने आता है। ये देखो 2-3 लोग पकड़ा गया ना, अंधेरा अंधेरा हो गया है, तो मस्त माहौल बना हुआ है, मेलाटोनिन जो है वो सीक्रेट मस्त नींद आ रहा है, ठीक है। पानी पियो जी सब लोग। तब कोशिका में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ग्लूकोज आके हैं, तो शरीर क्या करती है ना कि कुछ ग्लूकोज को एक जगह व्यवस्थित करके रख देती है। तो व्यवस्थित कैसे करती है, तो ग्लाइकोजन में अगर ग्लूकोज को आपस में जोड़ दें, ठीक है, जोड़ के एक जगह रख दें तो उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, समझ गए। तो ग्लाइकोजन वो बचा के रखती है कि बाद में आवश्यकता पड़ेगा तो उस ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, ग्लूकोज निकाल देंगे, कि सारी एनर्जी क्यों ख़त्म कर देना। मान लीजिए आप 2 दिन से खाना नहीं खाएं तो मर जाइएगा, 60 दिन तक नहीं खाएंगे मर जाइएगा, 100 दिन तब शायद मर सकते हैं। तो देखिए, तो यही बात हो जाती है ना। तो
वही ग्लाइकोजन जो है, अब ग्लाइकोजन तो शरीर बना के, कोशिका बना के अपने अंदर रख लिए। कोशिका, एक कोशिका है मान लीजिए पूरा रूम, एक जगह, जैसे आप लोग सब ग्लूकोज हैं, आप लोग को हाथ पकड़वा के एक जगह खड़ा करके रख दिए। अब ये जब हार्मोन निकला तो वो बोलेगा ये आप एक दूसरे का हाथ छोड़ो, चलो काम है तुम्हारा, तब ले गया, समझे। तो जब आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, तब तो लड़ाई करेंगे, पंच वंच मारना है, किक विक मारना है। तो आपके बॉडी से क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन जो है तोड़ तोड़ के ग्लूकोज रिलीज कर दे रहा है। बूझे? घुसा? नहीं घुसा? नहीं घुसा? नहीं घुसा? संदीप भुला गए? संदीप जगे हो कि सो गए? समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया? ग्लूकोज ये जो अलग अलग है ग्लूकोज, ये आपस में जुड़ के रखा जाता है कोशिका के अंदर। भूल गए जी तुम लोग? याद नहीं आ रहा? हम पढ़ाए थे ये, तुम लोगों को समझ में आता है जो हम पढ़ाते हैं? देखो हंसना चालू। क्या ही बोले, चलो वापस आओ इधर, है ना। बस जान लो शरीर में खूब सारे ग्लूकोज को एक साथ जब रख दिया जाता है, बांध के रखा जाता है, तो उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। और जिस टाइम ये हार्मोन निकलेगा तो ग्लाइकोजन जो है वो काम का नहीं है जब तक कि उसको तोड़ तोड़ के आप ग्लूकोज नहीं निकालिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ना चालू करता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इसका मतलब रिजल्टिंग इन, देखिए आगे क्या लिखा होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन। हाँ देखिए ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। अब बुझे कि नहीं बुझे? नहीं बुझा इन लोग। क्या समझा है? कोई एक आदमी खड़ा होकर एक्सप्लेन करो तो। जेपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, यही आंसर लिखना है आपको। कोई एक आदमी, नंदन चल बेटा बताओ, तुम्ही पे भरोसा है। चलो कोई तो समझा, आप बताइए संदीप। हाँ चलो, इसको, इसका दिमाग, इसको समझ में आ रहा है। लग रहा हम खाली इसी को पढ़ाने आ रहे हैं क्या। रेखा तुमको समझ में आया? बताओ। हाँ वाह, चलो रेखा को समझ में आ गया, चलो गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलो ठीक है। मदन थोड़ा पढ़ लो यार, है ना। और सौरभ तुम भी थोड़ा पढ़ लो, डॉली तुम भी कुछ पढ़ ही लो, तुम्हारा ही भला होगा, है ना। मुकेश तुमको समझ में आया? अच्छा ठीक है, सब लिख के दिखाओ, लिखो, बहुत सो रहे हो तुम लोग। चलो फिर इसके बाद जल्दी पढ़ना है, जल्दी लिख लो, इसी को अपने भाषा में लिख लो कि ये जब ये एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन से क्या होता है शरीर में, यहाँ लिखा हुआ है ना। ये क्या करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है। फिर देखिए प्यूपिलरी डायलेशन का मतलब क्या होता है, आँखों की पुतली जो है ना एकदम खुल जाती है, ज़्यादा अच्छे से रोशनी है, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे ना, तुम्हारी आँखें खोल देती है, ठीक है। प्यूपिलरी डायलेशन है। पाइलो इरेक्शन है, कहने का मतलब है रोंगटे खड़े होना, पसीना आना। और फिर क्या कर रहा है, आपका हार्ट बीट बढ़ा रहा है, हार्ट जो है जल्द अच्छे से धड़कना शुरू हो जाता है एकदम मजबूती से। और सांस लेने का जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, ठीक है। इसको लाइन से लिखो, लिखिए एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन के कारण शरीर में होने वाले बदलाव। अब एक दो पॉइंट करके 4-5 पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है सामने, और जो भी समझा है उसको लिखिए, हम आ रहे हैं देखने। 1-2 दिन करके क्या होता है, रक्त धमनी बोलते हैं, हार्ट रेट,
हाँ, रक्त धमनी, ये हृदय धमनी बोलेंगे। हृदय धमनी मतलब हार्ट रेट ना। धमनी क्या हुआ? हाँ, अच्छा आर्टरी, अच्छा ठीक है। तो धमनी नहीं, क्या बोलेंगे? रेट को क्या बोलेंगे? दर। अच्छा, हृदय दर को बढ़ा देता है, हृदय दर, हृदय दर बोलेंगे। हार्ट रेट को क्या बोलेंगे? हृदय दर लिखो। हाँ, बढ़ा देता है। परिवर्तन में तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बढ़ाता है, तो वो सब लिखते जाइए। लिखिए मदन महाराज, लिखिए 5-6 पॉइंट कि शरीर एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन के कारण शरीर में होने वाले बदलाव। 1 2 3 4 करके लिखिए। ऐसे ही लिखना था जेपीएससी में, ठीक है। क्या क्या हो रहा है? हृदय दर बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, जिससे बाद में शरीर, उसको लास्ट में लिखिएगा, जैसे रेखा एक्सप्लेन की थी वैसे ही। चलिए जल्दी करिए, फिर हम लोग को एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ना है। लिख लिए? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज ना, ब्रैकेट में ग्लूकोज, दोनों तो कार्बोहाइड्रेट ही है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, आगे और लिखिए, और भी है लिखा हुआ। और एनसीईआरटी को पढ़िए, है ना। हेलो।